नमस्कार, मेरा नाम है रितेश। आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य भारत न्यूज़। भारत और चीन की विवादित सीमा पर 45 साल बाद पहली बार किसी की जान गई। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में पिछली रात 15 जून को चीन और भारत की सेना के आमने सामने के संघर्ष में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 19 जवानों की मौत हुई। भारतीय सेना ने मंगलवार देर रात शाम एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि भारत और चीन की सेना गलवान इलाके से पीछे हट गई है। 15 से 16 जून की रात यहीं पर दोनों देश के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। झड़प और गतिरोध वाले इलाके में ड्यूटी के दौरान 17 भारतीय सैनिक गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। 0 डिग्री से भी नीचे तापमान और बेहद ऊंचाई वाले इस इलाके में गंभीर रूप से जख्मी इन 17 सैनिकों की मौत हो गई। यहाँ कुल 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई है। भारतीय सेना देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले भारतीय सेना ने अपने बयान में एक सैन्य अधिकारी और 2 जवानों की मौत की बात कही थी। बयान में यह भी कहा गया था कि दोनों देश के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी तनाव कम करने के लिए बात कर रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सोमवार को दोनों देशों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को आर्मी के प्रमुख के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। दोनों देश की सेना पिछले महीने की शुरुआत से ही लद्दाख में आमने सामने है। पिछले महीने दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग और सिक्किम के नाकुला में हाथापाई हुई थी और तब से ही तनाव कायम है। इसके बाद से सीमा पर दोनों देश के सैनिक बड़ी संख्या में तैनात हैं। इससे पहले भारत चीन सीमा पर 1975 में यानी 45 साल पहले किसी सैनिक की मौत हुई थी। तब भारतीय सेना के गश्ती दल पर अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर चीनी सेना ने हमला किया था। इससे पहले 1967 में नाथुला में सीमा पर दोनों देश की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। भारतीय मीडिया में चीनी सैनिकों के नुकसान की बात भी कही जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है और ना ही चीन ने कुछ कहा है। कहा जा रहा है कि इसका असर दोनों देश के सभी द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा और 1993 से दोनों देश के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने वाला जो समझौता हुआ था उस पर भी असर पड़ेगा। दोनों देश के बीच सरहद पर पिछले 40 दिनों में तनाव है और अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। वहीं चीन सेना के 40 जवानों के हताहत होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन चीन ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। क्या भारत इसी तरह अपने सैनिकों की जान गंवाता रहेगा? कभी हमारा नेपाल से झगड़ा होता है तो कभी पाकिस्तान से। अब देखा जा रहा है चीन के साथ। क्या हमारे सैनिक ऐसे ही बेवजह अपनी जान गंवाते रहेंगे? क्या सरकार इसी तरह मौन रहेगी? सरकार का क्या यह दायित्व नहीं बनता है कि सीमा पर ठीक तरीके से बाड़बंदी की जाए, दूसरे देशों से बात करके अपनी सरहद और उनके सरहद के बीच सीमा रेखा बनाकर इस लड़ाई को खत्म किया जाए? क्यों नहीं सरकार इस पर कुछ बयान देती है? क्यों बार बार भारत की सरकारें देश के जवान जब शहीद होते हैं तब श्रद्धांजलि देकर या एक ट्वीट करके अपना पल्ला झाड़ देती है? क्यों नहीं इन सारी समस्याओं का कुछ ठोस हल निकालती है? क्या हमारे देश के सैनिक इसी तरह मरते रहेंगे? क्या हमेशा हमारे देश में डर का माहौल बना रहेगा? आज की खास पेशकश में इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।